हाँ, एक्सरसाइज कौन सी है बेटा ये? एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है कौन सी है? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट के थर्ड में देखें क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या गिवन है पहले वो लिख लें। 2x इज लेसर देन और इक्वल टू -7। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 अपॉन -4। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या था? तुम्हारे अकॉर्डिंग फॉल्स था। क्यों फॉल्स था? नहीं नहीं नहीं, उसमें बेटा देखो, उसमें यहां पर एडिशनल पे क्या डिवाइड किया है दोनों साइड पे? माइनस का 4 भी डिवाइड किया है और माइनस भी डिवाइड किया है। देखो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो तो ये है, क्या है? 2x इज लेसर देन और इक्वल टू -7। अब इसमें अगर हम 4 डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, क्या साइन चेंज होता है? नहीं, साइन नहीं चेंज होता है। बिल्कुल सही। तो 2x डिवाइडेड बाई 4 इज लेसर देन और इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 4। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जब हम लोग -1 या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं, तो जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। लेसर देन और इक्वल टू क्या चेंज हो जाता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू में। तो 2x -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 अपॉन -4। ये वाला माइनस को टच नहीं किया है, हमने एक्स्ट्रा माइनस दोनों साइड पे डिवाइड किया है। जब डिवाइड किया है, हमने तुम लोगों को बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तब भी साइन चेंज होता है, तब साइन चेंज होता है। और जब हम लोग -1 से डिवाइड करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब भी साइन चेंज होगा। समझ में आ गया? यहां पर -1 से या फिर -4 से डिवाइड किया है दोनों साइड पे, तो देखो लेसर देन और इक्वल टू का साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या यही हमारा आउटपुट है? सर लेकिन यहाँ पे आपने 4 क्यों दिया है? जो हमारा रिक्वायर्ड, जो हम लोगों को ये कह रहा है आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है? ये वाला आउटपुट आएगा कैसे? ये वाला आउटपुट आएगा कैसे? जब हम लोग -4 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? जब हम लोग -4 से डिवाइड करेंगे तभी ये वाला आउटपुट आएगा। समझ में आ गया? ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। हमें क्या निकालना है? x की स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसकी निकालना है? x की सबसे छोटी वैल्यू निकालना है। फॉर विच, जिसके लिए हम लोगों को क्या गिवन है? हम लोगों को 5 - 2x इज लेसर देन 5 होल 1 डिवाइडेड बाई 2 -5 अपॉन 3x। हम लोगों को बेटा ये एक्सप्रेशन गिवन है
और हम लोगों को x की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। और ये भी गिवन है कि x जो है वो क्या है, वो इंटीजर है। x क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या चीज होती है, यानी कि जिसमें सारे नंबर्स एक्सेप्ट द डेसिमल पार्ट, एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सारे x वाले एक तरफ और सारे कांस्टेंट वाले एक तरफ। पहले इसको सही से लिख लें। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, 11/2 तो आएगा 5, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग सही से पहले कन्वर्ट करेंगे। 5 - 2x इज लेसर देन 2 5 से 10, 11/2 -5/3x। फिर उसके बाद सारे x वाले एक तरफ, ये इधर आ जाएगा तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 5/3x -2x इज लेसर देन 11/2। फिर ये -5 जब उधर आएगा तो -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 3 का एलसीएम लेंगे। तो 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x - 6x इज लेसर देन, फिर यहां पर डिवाइड करेंगे 1 से और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 11 - 10 आ जाएगा। 5x - 6x क्या होगा, -x/3 इज लेसर देन 11 - 10, 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या था, -x/3 इज लेसर देन 1/2। तो 3 को उधर भेजा तो क्या हो गया, -x इज लेसर देन 3/2। अब हम क्या करते हैं, अब हम -1 मल्टीप्लाइंग -1 टू बोथ द साइड। जब हमने -1 को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो साइन चेंज हो जाएगा, लेसर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा ये x, फिर उसके बाद -3/2 डायरेक्ट हमने लिख दिया है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -3/2। 3/2 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3/2 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेसिमल तक के सॉल्व करेंगे जब तक कि पूरा डिवाइड ना हो जाए। समझ में आया? 2 3 क्या आएगा, 2 1 2 -1.0 लगा, फिर उसके बाद 5, ये 10 माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1.5। अब यहां पर मेन चीज समझना है तुम्हें, बहुत अच्छे से समझना है। हमारे पास क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया, x इज ग्रेटर देन -1.5, यानी कि x की वैल्यू किससे बड़ी है, -1.5 से बड़ी है। इसको समझने के लिए एक चीज समझो, ये हमने एक लाइन बनाई है, ठीक, हम इसके लाइन के ऊपर इंटीजर को प्लॉट कर रहे हैं। ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3। 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा कौन है, 1। 1 से छोटा कौन है, 0। -1 से बड़ा कौन है, गलत, गलत, वो तो ठीक है। -1 से जस्ट बड़ा कौन है, 0। और -1 से छोटा कौन है, गलत, -2। देखो हमने सबसे पहले तुमसे पूछा था कि 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा कौन है, यानी कि 0 के राइट साइड पे कौन आ रहा है। जो 0 के राइट साइड पे आएगा वो 0 से बड़ा होगा, जो 0 के लेफ्ट साइड पे आएगा वो 0 से छोटा होगा।
हमने तुमसे पूछा कि भैया 3 से बड़ा कौन है, तो हम क्या देखेंगे, 3 के राइट साइड पे देखेंगे कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है 4, तो 3 से बड़ा कौन है 4। हमने तुमसे पूछा कि 3 से छोटा कौन नंबर है 2, 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो 2। अच्छा यहां पर हम -4 भी लिख दें। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि -3 से बड़ा कौन है, -2, -3 के राइट साइड पे देखेंगे -2, -3 से छोटा कौन, -4, लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, ये आपका छोटा है। अच्छा यहां पर क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन -1.5। यहां पे हमने इंटीजर क्यों प्लॉट करे थे, क्योंकि हम लोगों को सवाल में क्या गिवन है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि x के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज होगी, इंटीजर की वैल्यूज होंगी। इसी वजह से हम लोगों ने इंटीजर को प्लॉट करे थे। तो अच्छा अब ये बताओ कि x इज ग्रेटर देन -1.5, -1.5 कहां पर प्लॉट करा जाएगा, -1.5 सबसे पहली चीज ही, -1 और 0 के, नहीं गलत। अच्छा -1 को छोड़ो, 1.5 कहां पे प्लॉट किया जाएगा, 1.5 1 और 2 के बीच में, यहां पर बिल्कुल जस्ट बीच में क्या आ जाएगा 1.5। इसी तरीके से -1 और -2 के बीच में क्या आएगा, -1.5। अब ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू किससे बड़ी है, -1.5 से। तो भैया -1.5 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, -1। हमने क्या बताया था, सीधे हाथ की तरफ देखेंगे -1, तो ये कहां से चलेगा -1, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और हम लोगों से पूछा क्या गया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको क्या दिख रही है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू, गलत, -1 क्या है, -1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो समझ में अभी इसलिए नहीं आ रहा है, एक हम एग्जाम्पल तुम्हें बता रहे हैं। जैसे मोबाइल का हम लोग रिचार्ज कराते थे पहले के जमाने में, 10 रुपए में 7 रुपए मिलते थे या फिर 8 रुपए मिलते थे कॉल करने के लिए। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना कोई दुकान है, पैसे हैं लेकिन दुकान नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम लोग 10 रुपए का लोन ले लेते थे, 10 रुपए का लोन ले लेते थे। फिर उसके बाद लोन लेने के बाद एटलीस्ट हम लोग कॉल पे बात तो कर सकते थे। फिर उसके बाद जब हम लोग दुकान के पास पहुंचेंगे तो उसको पे कर देंगे। अच्छा ये बताओ, जीरो बैलेंस सही है या फिर माइनस में बैलेंस सही है? कहते नहीं है कि मेरे नंबर जीरो में भी नहीं आएंगे बल्कि नेगेटिव में आएंगे। नेगेटिव बहुत छोटा हो जाता है, नेगेटिव जो होता है वो जीरो से भी छोटा हो जाता है। अगर जीरो बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। लोन का मतलब क्या, अगर हमने 10 रुपए का लोन लिया यानी कि हमारा बैलेंस क्या है, -10, यानी कि हम लोगों को -10 यानी कि 10 रुपए और देने पड़ेंगे। अगर हमारा बैलेंस जीरो है तो कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, नेगेटिव और जीरो के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। अब क्या निकालना है, लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम लोग सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो आखिरी में, जो सबसे आखिरी में वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू कहलाएगी। तो पहले तो पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2x - 1 इज लेसर देन और इक्वल टू 9 - x, और यहां पर गिवन है कि x बिलोंग्स टू w। w का मतलब क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। w का मतलब क्या होता है, होल नंबर। और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये होल नंबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 2x - 2 इज लेसर देन
और इक्वल टू 9 माइनस एक्स, सारे x एक तरफ, 2x प्लस एक्स, सारे कांस्टेंट एक तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इज लेसर देन 11। अगर वो माइनस में तो यहाँ जाके हाँ सही। फिर उसके बाद x इज लेसर देन और इक्वल टू 11/3। 11/3 की जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इसको तब तक के सॉल्व करेंगे जब तक ये पूरी तरीके सॉल्व ना हो जाए, यानी कि डेसिमल पार्ट में भी निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या निकालिए डिवाइड करने पे, नहीं निकाली। चलो 3 11, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2, फिर उसके बाद 0.06 18 2, ये तो चलती ही जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6 वैल्यू आ गई x की, यानी कि x की वैल्यू। और इसका मतलब क्या हुआ जरा ये हमें बताओ, यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन है x इज लेसर देन और इक्वल टू 3.6, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू इंडेक्स दिया और 3.6 3.6 है और 3.6 से कम भी है। और हमारे पास जो सेट है वो क्या सेट है, होल नंबर का, यानी कि 0 1 2 3 4 5। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा ये बताओ, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा। 0 हाँ 0 1 2 3, क्या 4 भी आएगा, 3 तक के चलेगा। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन सेट, हम लोगों को क्या निकालने को बोला है, लार्जेस्ट वैल्यू। अब 0 1 2 3 में लार्जेस्ट वैल्यू कौन है, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 आंसर। हाँ, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इनइक्वेशन, ये सॉल्व करना है और यहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है 1 सारे, इंक्लूडिंग डेसिमल, इंक्लूडिंग रैशनल, इंक्लूडिंग इरैशनल, इंक्लूडिंग नेचुरल, इंक्लूडिंग होल नंबर, इंक्लूडिंग इंटीजर, सारे नंबर मिल करके क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और हमारे पास जो इनइक्वेशन है वो क्या है, 12 प्लस 1 होल 5/6 x इज लेसर देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, मिक्स्ड फॉर्म है, इसको सही से लिखते हैं। तो 12 प्लस 6 1 ज़ा 6 और 6 प्लस 5 11/6x इज लेसर देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x, सारे x एक तरफ, 11/6x माइनस 3x इज लेसर देन और इक्वल टू 5 माइनस 12। समझ में आ गया। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 का, 11x माइनस 3 6 18x इज लेसर देन और इक्वल टू 5 माइनस 12 का मतलब क्या होगा, 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 18x ना, माइनस का 7x/6 इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस 7। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 7x/6 इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस 7, इसको उधर भेज दें, इज लेसर देन माइनस 7 इंटू 6। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमें दिख रहा है कि 7 है और 7 है, ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले तो 7 को भेज दें, तो माइनस एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस 7 इंटू 6/7, ये से ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस 6 मल्टीप्लाइंग बाई -1 टू बोथ द साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेसर देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 6। तो हमें पूछा क्या गया है, बस सॉल्व करना है और रियल नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, जब रियल नंबर हो और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग रियल नंबर लाइन पे। किस पे डिनोट करते हैं, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन किसकी होती है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8। क्या कह रहा है कि 6 भी इंक्लूड है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यानी कि 6 भी इंक्लूड है। जब 6 भी इंक्लूड है तो यानी कि ये इसको सॉलिड सर्किल बनाएंगे। अगर यहां पर x इज ग्रेटर देन 6 होता तो ये सॉलिड की जगह क्या बनाते, हॉलो सर्किल बनाते। हॉलो सर्किल बनाते। ठीक है, और ग्रेटर देन है तो आगे भेज देंगे, आगे चलता जाएगा। ये समझ में आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अगर ये भी लिख देंगे और कॉमा करके x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, देखो 11 में हम लोगों के पास ये है, ये एक टाइप है इन इक्वेशन का, -5 इज लेसर देन और इक्वल टू 2x -3 इज लेसर देन x प्लस 2, और हम लोगों को गिवन है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल I या फिर कैपिटल Z। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। समझ में आ गया, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं I से और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो भैया, सबसे पहले इसको अलग लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको अलग लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों का जो यूनियन आएगा, जो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों का जो कॉमन आएगा वो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अलग अलग, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या, -5 इज लेसर देन और इक्वल टू 2x -3। इस और जो पहले वाले सेट को, ये पहला वाला सेट है, ये पहली वाली है इन इक्वेशन, इसको जब भी सॉल्व करते हैं तो इसके लिए x को राइट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, -5 नहीं, सिर्फ -5 है। तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 3 इज लेसर देन और इक्वल टू 2x, -2 इज लेसर देन और इक्वल टू 2x, ये 2 इधर चला गया, -2/2 इज लेसर देन और इक्वल टू x, ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, इज लेसर, यानी कि -1 इज लेसर देन और इक्वल टू x, या फिर बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब इस दूसरे वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन को, 2x -3 इज लेसर देन x प्लस 2। जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने की कोशिश करते हैं। इस वाले के लिए x को राइट हैंड साइड पे और दूसरे वाले के लिए x को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 2x - x इज लेसर देन 2 + 3, x इज लेसर देन 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो, अब इन दोनों को, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को मर्ज करते हैं। देखो ये x और ये x आपस में, ये दोनों मिल करके ये मिल गया x। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, लेसर देन और इक्वल टू और -1 लिख दो भैया। इसके राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, लेसर देन 5। यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, बोलो। -1 इज लेसर देन और इक्वल टू x इज लेसर देन 5, यानी कि x की वैल्यू -1 से स्टार्ट है और -1 से बड़ी है। x इज ग्रेटर देन दिख रहा है, x के लिए ग्रेटर देन साइन है ये,
-1 से बड़ी है, -1 इंक्लूड है और कहां तक के जा रही है, 5 तक के जा रही है, यानी कि 4 बिफोर तक के। -1 0 1 2 3 4 नहीं समझ में आया? ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया अगर इसको हम लोग नंबर 9 पे बनाते हैं? तो देखो -1 0 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा -2। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, यानी कि ये देखो लेसर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, -1 भी इंक्लूड है, ये -1 भी इंक्लूड है। 0 कहां तक ये जा रहा है, ये भी इंक्लूड है, ये भी और ये भी। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, उसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है आपको, हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन हमने इस एक्सरसाइज में बता दिया है, लेकिन ये अब दूसरी वाली एक्सरसाइज में ये आएगा आपकी।